I'm शैलेबानो फ्रॉम टीटर केबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1.2 और वो है एनिमल हस्बेंड्री के वो एनिमल्स जो हमने लास्ट पार्ट में उसे नहीं इंक्लूड किए थे। ठीक है, तो ये आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे आप अपनी नोटबुक में प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये चैप्टर 9 का स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी किस किस तरीके से बढ़ाई जाती है, तो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी मेथड है जिससे प्रोडक्ट बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि ब्रीड्स होते हैं, वो ब्रीड्स को अलग अलग तरीके से उनकी केयर की जाती है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है। और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस जो हम करते हैं उनमें केयर के साथ साथ ब्रीडिंग की जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसका इन्हांसमेंट होता है। ठीक है, और उससे हमें बहुत अच्छा फूड प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो ऐसी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं जिससे हमें हमारा यूजफुल कंटेंट जो फूड प्रोडक्ट है वो हमें मिल सके। ठीक है, तो उसके जो रिमेनिंग एनिमल्स थे वो आप देख लीजिए। हॉर्स, हॉर्स को हम बोलते हैं एक्वस कैबालस, जो कि यूज होते हैं, ये साइंटिफिक नेम है एक्वस कैबालस, और ये यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, रिक्रिएशनल पर्पस। रिक्रिएशनल मतलब कि ऐसे कुछ गेम्स होते हैं जिसमें गोरों का यूज होता है, इनको रेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है, पोलो गेम में भी इसको यूज किया जाता है। बेटर वैरायटीज के जो हॉर्स होते हैं जिनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है उनको यूज किया जाता है, और इससे बहुत अच्छा मनी भी जो है वो हम कमा सकते हैं। ठीक है, इनको फीड किया जाता है, खिलाया जाता है ओट, बार्ली, ग्राम और हाई। ये भूसा भी खाते हैं, साथ में ओट्स भी खाते हैं, जौ भी खाते हैं, बार्ले और चने भी ये खाते हैं। ब्रीडिंग रेट ऑफ हॉर्स इज वेरी स्लो, ये बहुत धीरे धीरे इनमें ब्रीडिंग रेट होता है। 11 से 12 महीने इनका गस्टेशन पीरियड रहता है। ठीक है, अगर हम पिग्स के बारे में देखें तो सस सैक्रोफा, इन्हें हम स्वाइन और हॉग पिग्स भी कह सकते हैं। मोस्ट इकोनॉमिक मीट ईल्डिंग होते हैं, वो बहुत इकोनॉमिक वैल्यू में इसमें मीट हमें मिल जाता है। ठीक है, मीट ईटिंग एनिमल होता है ये, जो कि इसको रेयर किया जाता है इसके पॉर्क, हाइड और फेट के लिए, क्योंकि इनके हाइड फेट जो होते हैं वो इंडस्ट्री में डिफरेंट पर्पस यूज किए जाते हैं। इनसे बहुत सारी चीजें बनती है, और इनका जो फेट होता है वो मेनली इंडस्ट्रीज में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जिससे सोप का मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ये ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये इनको फीड किया जाता है। ये किस पे क्या फीड करते हैं, क्या खाते हैं, तो ये चिकन वेस्ट, फार्म बाय प्रोडक्ट, जो फार्म्स के बाय प्रोडक्ट होते हैं चिकन वेस्ट होता है, और ह्यूमन फीसेस पे ये अपना फीड करते हैं। ठीक है, अगर हम शिप को ले तो शिप जो होते हैं रेयरली इनको रेयर्ड किया जाता है। क्यों इनको पाला जाता है, क्यों इनकी एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, क्यों इनकी केयर की जाती है, क्यों इनकी ब्रीडिंग की जाती है, क्योंकि हमको इनसे मटन और वूल चाहिए। ठीक है, शिप से ये मेनली हार्बीवोरस होते हैं। फार्म वेस्ट, ऑयल केक एंड अदर कैटल फीड जो होता है ये खाते हैं। ठीक है, फीसेस जो होता है कैटल फीसेस भी ये फीड खाते हैं। एक्सोटिक ब्रीड जो होते हैं वो मेराइनो होते हैं, जिससे हम मेनली वूल ब्रीड कहते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी तादाद में बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का वूल मिल जाता है। ठीक है, अगर हम गोट की बात करें तो कैप्रा कैप्रा गोट का साइंटिफिक नाम है। इन्हें पुअर मेल्स काउ भी कहा जाता है, क्योंकि गोट जो होता है जिसे हम बकरी कहते हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी बहुत अच्छा वाला मिल्क देती है, बहुत लिटिल अमाउंट में देती है। ठीक है, तो वो मिल्क भी देती है, साथ में उससे मटन भी मिलता है, उसकी स्किन से भी हमें पश्मीना भी मिलता है। अगर हम कश्मीरी गोट के बारे में देखें तो कश्मीरी जितनी भी गोट्स होती है, कश्मीरी बकरियां होती है, उनसे पश्मीना मिलता है, जिससे पश्मीना की शॉल, स्वेटर बनाए जाते हैं, जो रिस्पेक्टिवली जितने भी स्वेटर्स होते हैं वूल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गर्मी देने वाला होता है, उससे बहुत अच्छा माना जाता है पश्मीना को। जो
बकरी का जो दूध होता है, जो गॉट मिल्क होता है, उसमें लैक्टो पैराडॉक्स होता है, लैक्टो पेरोक्साइड होता है। जो लैक्टो पेरोक्साइड अगेंस्ट बहुत अच्छी काम करता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट डिसीज के लिए होता है, जो इफेक्टिव होता है बैक्टीरियल डिसीज के लिए। तो बहुत सी बार बकरी का जो दूध होता है वो दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए भी बहुत कारगर साबित होता है। साथ में इनको रेयर किस लिए किया जाता है, तो पश्मीना वूल, स्किन और मटन के लिए। ठीक है, इसका जो बकरी का जो मटन होता है बहुत अच्छा मटन माना जाता है, बहुत हाई प्रोटीन फैट होता है उसमें, बहुत अच्छा रेड मीट कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर हम डॉगी का ले तो उसको बोलते हैं एक्वस एरिस्नस और मुल। दो तरीके के डोंकीज होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डोंकीज मिले जाते हैं, जो कि जो स्मॉल छोटे होते हैं उन्हें ग्रे कलर का पिगमेंटेशन उन पे रहता है, और जो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, वो होते हैं वाइट कलर के, जिसे वाइल्ड एस भी कहा जाता है, जो कि ज्यादातर रन एरिया जो है कच्छ का, गुजरात कच्छ का जो एरिया है वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेनली यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, जो जितना भी विलेजिंग एरिया होता है वहां पे ज्यादातर डोंकीज को यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा विकल्प होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो मल जो होते हैं, मुल जैसे कहते हैं, वो एक स्टेराइल हाइब्रिड होते हैं। मेल डोंकी जो होता है उसको, जिसे हम जैक कहते हैं, उसका क्रॉस ब्रीड कराया जाता है फीमेल हॉर्स के साथ, जिसे हम मेयर कहते हैं। वो उससे उन दोनों का जो हाइब्रिड होता है, ठीक है, वो होता है मुल। साथ ही हिन्नी, हिन्नी भी क्रॉस ब्रीड से मिलता है, किसके, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के। ठीक है, तो ये दो तरीके से, और ये जो मेल और हिन्नी होते हैं, जो मेल होते हैं, इसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है, और इनकी जो वैल्यू होती है मार्केट में, बहुत अच्छी वैल्यू इसकी आती है। ठीक है, एलिफेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एलिफेंट जो है वो बहुत ही सेक्सुअली मैच्योर एनिमल माना जाता है, जब ये 8 से 16 साल की उम्र का होता है ईयर्स में। और इनका कास्टेशन पीरियड जो होता है काफी लंबा होता है, 22 मंथ इनका कास्टेशन पीरियड होता है। मेनली दो तरह के एलिफेंट्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एलिफास मैक्सिमस और लॉक्सोडोंटा अफेरिका अफेरिकाना। ये जो होते हैं ये ज्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मेनली ये यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। बट इनके जो हाथी के, हम उसमें सुना होगा बहुत लंबे लंबे ऐसे, एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो मेनली 22 मंथ्स का होता है। और अगर हम इनको देखें तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं। साथ ही इनके हमने दांत जो होते हैं, हाथी दांत जिसे बोलते हैं इंसिजर टीथ जो होते हैं, वो उससे हमें इवेरी मिलता है। उससे क्या होता है, लाख की चूड़ियां और जो डेकोरेटिव सामान होता है उसमें भी हाथी दांत का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का और क्वांटिटी का मिलता है, इसलिए इनकी ब्रीड होना बहुत जरूरी होता है। कैमल जो होते हैं उसे हम कहते हैं शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट किया जाता है, क्योंकि कैमल जो है वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन, प्लगिंग और ड्राइंग वाटर और पानी निकालने के लिए, पानी ले जाने के लिए भी शिप का काम करते हैं एक तरीके से कैमल। इसीलिए इसे ये बहुत अच्छे से रन करते हैं डेजर्ट के ऊपर, इसलिए इन्हें शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। मेनली इसको रेयर किया जाता है, इनकी ब्रीदिंग क्यों की जाती है, क्यों इनको रेयर रखा जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें इनसे मिल्क, मीट, हाइड और हेयर चाहिए। ठीक है, इनके मेनली कैमल्स के जो हेयर्स होते हैं वो ब्रशेस बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने भी ब्रशेस बनते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो ब्रशेस होते हैं वो कैमल हेयर से बनते हैं। कैमल की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। यहाँ हमने दो तरह की वैरायटीज जो है मेनली की है, क्योंकि कैमल जो होते हैं वो हम्पेड होते हैं। तो एक होता है सिंगल हम और एक होता है डबल हम। जो सिंगल हम कैमल होता है उसे बोलते हैं कैमेलस ड्रोमी डेरस,
जो कि अरेबियन कैमल कहा जाता है, जो कि मेनली इंडिया में से फाउंड होता है, ये पाया जाता है। कैमिलस बैक्टेरियनस, जो कि डुअल हम्प्ड, के दो हम्प्ड निकले होते हैं, डुअल हम्प्डेड कैमल उसे कहा जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने उन सभी स्पीशीज को देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी एनिमल हस्बेंड्री के लिए। और इनकी एनिमल हस्बेंड्री हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इनकी केयर और ब्रीड चाहिए, हमको इनका लाइफ स्टॉक मेंटेन करके रखना है, साथ ही हमें बहुत अच्छा फूड, मिल्क और प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपने इसको नोटेड डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से, ताकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क मी। थैंक यू।